डिवाइन वाइब्स के तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया कि आपने ये चैनल देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मुसलसल आपको वीडियोस मिलती रहें। नाजरीन, ये दुनिया परेशानियों का घर बन चुका है। इस दुनिया के अंदर बहुत से मसाइल, बहुत सी परेशानियाँ और हर किस्म के फिक्र, खौफ साया फिगन हो चुके हैं। ये पहले से भी थे, लेकिन इस दौर में कुछ ज़्यादा ही ये कैफियत महसूस की जाने लगी। इन तमाम का क्या हल हो सकता है? कोई रिस्क की परेशानी में मुब्तला है, कोई मर्ज की परेशानी में मुब्तला है, बीमारी लाहक है, कोई बेरोजगारी से दो चार है, किसी को घर के अंदर मसाइल हैं, किसी को नफ्सियाती मसाइल हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इंसान को और उसकी ज़िंदगी का जो मज़ा है, जो लुत्फ़ है, उसको बेरंग कर देते हैं। आज आपकी खिदमत में एक ऐसा जिक्र लेके हाजिर हुआ हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और उसके करम से ये तमाम मसाइल दूर होंगे। आपने सिर्फ अपने रब की तरफ रुजू करना है। देखें, जब हम किसी भी परेशानी में, जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम बेरोजगार होते हैं तो हम रोजगार की तलाश में निकल जाते हैं, जब हम और किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं तो हम उस परेशानी से मुताल्लिका जो फील्ड का एक्सपर्ट होता है उसकी तरफ चले जाते हैं, और ये होना भी चाहिए। लेकिन क्या हमारे रब ने ये नहीं फरमाया कि ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि तुम्हारे परवरदिगार को न नींद आती है न ऊँघ? उसकी तरफ आके देखिएगा, तमाम कुदरत के खजाने उसके पास हैं। कादिर मुतलक वो है। अपना ताल्लुक अपने रब के साथ जोड़ के देखिए, अपने आप को उस नूर मुतलक कादिर मुतलक के हुजूर पेश करके देखिए। अपने मसाइल, अपनी परेशानियाँ, अपने सारी तमाम जो आपकी इब्तिलाआत हैं, आजमाइशें हैं, जिनमें आप मुब्तला हैं, जिनसे आप निकलना चाहते हैं, उन सब को साथ लेकर अपने रब के हुजूर एक मर्तबा पेश हो जाइएगा। आपका रब वो है जो उनको दूर कर सकता है, और उनको दूर बस वही कर सकता है। इंसान के वजूद के अंदर फैली हुई तारीकियां जो कभी डिप्रेशन की सूरत में इंसान की जिंदगी को बेलुत्फ कर देते हैं, जो कभी एंजाइटी की सूरत में, जो कभी खौफ की सूरत में, कभी किसी और मसले की सूरत में, इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम परेशानियों से निकलने का रास्ता है एक मर्तबा अपने रब की तरफ आ जाइए, अपने रब के हुजूर पेश हो जाइए, अपने रब के हुजूर ये गुजारिश कीजिए, मेरे मालिक, मेरे पालने वाले, मेरे रब, मैं बेबस हूँ, मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैं सब कुछ रखने के बावजूद खाली हाथ हूँ, जो भी है वो तेरा दिया हुआ है। फिर देखिएगा आपका रब किस तरह आपके गिर्द हिफाजती हिसार बनाता है। इसीलिए रिवायत के अंदर मिलता है कि जो बंदा घर से निकलते हुए सूरह मुबारक बकरा की आयत नंबर 255 आयतुल कुर्सी, मशहूर ज़माना आयत है, इसकी तिलावत करेगा, अल्लाह उसकी हिफाजत का ज़ामिन है। जो बंदा सोते हुए आयतुल कुर्सी की तिलावत करेगा, उसके बेदार होने तक फरिश्ते हिफाजत करेंगे। जिस बंदे के अंदर हर किस्म की तारीकियां छा चुकी हैं, जिंदगी बेलुत्फ हो चुकी है, बेमज़ा हो चुकी है, वो बंदा आयतुल कुर्सी को विर्द करे, इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम उसके वजूद को नूर से भर देगा। इस आये मुबारका की रूहानी और मानवी जो फवाइद हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं, बेशुमार हैं, लेकिन ज़ाहिरी जो फ़वाइद हैं वो भी इतने ज़्यादा हैं कि इंसान उनका शुमार ही नहीं कर सकता है। कि आपका रब नहीं फरमाता है कि वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, आपके रब का इख्तिदार आसमान और ज़मीन से वसी है। एक मामूली इख्तिदार और इख्तियार रखने वाले बंदे के सामने जाके गिड़गिड़ाने से फ़ायदा नहीं है, बल्कि उस रब के सामने जाके गिड़गिड़ाइए जिसका इख्तिदार आसमानों और ज़मीन से वसीतर है। क्या उसने नहीं फरमाया वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम, कि वो आसमान और जमीन की हिफाजत से बेबस नहीं है, लाचार नहीं है, थकता नहीं है। तो अपनी हिफाजत के लिए उस रब के सामने न जाएं कि जो आसमान और जमीनों की हिफाजत करता है, क्या वो हमारी हिफाजत नहीं कर सकेगा? इसीलिए जो अहबाब रिज़्क़ के हवाले से परेशान है, आयतुल कुर्सी पढ़िए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गैब से रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। जो अहबाब हिफाजत के हवाले से परेशान है, आयतुल कुर्सी पढ़िए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएगा। जो दोस्त रोजगार के हवाले से परेशान है, आयतुल कुर्सी पढ़िए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रोजगार के मौके फराहम करेगा। जो अहबाब बच्चों के हवाले से परेशान है, आयतुल कुर्सी पढ़िए, इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम आपकी परेशानी दूर करेगा। जो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, आयतुल कुर्सी पढ़िए, इंशाअल्लाह ये ऐसी थेरापी है कि परवरदिगार आलम आपको इन मसाइल से छुटकारा दिलाएगा। और कहा जाता है कि रिवायात में मिलता है कि जो बंदा अपनी फर्ज नमाजों के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है तो वो और जन्नत के दरमियान बहुत फासला है।
یعنی جیسے ہی اس بندے کی روح پرواز کر جائے گی اس کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ جو آیت الکرسی آپ کو جنت دلا سکتی ہے، کیا وہ آیت الکرسی آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتی ہے، آپ کی پریشانیاں دور نہیں کر سکتی ہے؟ تو اسی لیے ناظرین، آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے گا۔ انشاءاللہ اس بابرکت آیت کی برکت سے آپ کی زندگی سے ساری پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبتیں آپ کے گھر کا راستہ بھول جائیں گی۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ساتھ ساتھ کمنٹس بھی دیتے رہیں، اور کمنٹس کے اندر جو بھی آپ کے کویسچنز ہوں گے مختلف مسائل کے حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو دیے جا سکیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔